अगेन बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे। लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता। आज बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख लें। इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है। इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है। एक तरह से टेम्पलेट सेट कर दिया उन्होंने। क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को? इंडियन कभी हमें मैच कर रहे होते तो सोचते होते थे हमने इन जैसा ही परफॉर्मेंस करके दिखानी है, हमेशा शारजा में जाकर जीत जाते थे। मैं समझता हूं कि आज ये कोई लंबी रनों वाली पिच मुझे नहीं नजर आई, इसलिए कि फास्ट बॉलर का अभी भी बॉल कैरी कर रहा है, कीपर कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फॉर बॉलर्स, और डिपेंड करता है कि इंडियन बॉलिंग, इसलिए कि मुझे लगता है कि इस पिच के ऊपर और जो कॉन्फिडेंस इंग्लिश प्लेयर्स का इस वक्त है वो कोई इतना हाई नहीं है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग और स्पेशली बुमराह, वेरी वेरी स्मार्ट फास्ट बॉलर। हम कहने को तो ना कह देते हैं कि हमारी टीम में ऐसा नहीं है, हमारी टीम में वैसा नहीं है। राइट नाउ तो प्रॉब्लम स्किल की है ना। मुझे आप एक बात बताइए, इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा हो? अंधा कर दिया उन्होंने कि क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की दोनों ने, और इंग्लैंड को सांस ही नहीं दिया। इंग्लैंड का स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है। इंग्लैंड को ये स्टाइल ऑफ प्ले किसी भी सूरत में ना सिर्फ शूट नहीं करता बल्कि उनकी बेइज्जती कराएगा। इंडिया अगर ये टेस्ट मैच जीता है ना तो इंग्लैंड जो बोलता है ना कि जी ये टेस्ट चैंपियनशिप पे पॉइंट सिस्टम गलत है, हर चीज, वो और बैकफुट पे चले जाएंगे। जडेजा तो सर जडेजा तो उनको वैसे नहीं कहा जाता ना, वो तो वैसे ही पढ़ा लिखा आदमी, क्रिकेट का प्रोफेसर है वो। सो अगेन आई थिंक रूथलेस टैलेंट वैसा नहीं आ रहा। तो भाई आपने वैल्यू क्या बनाई हुई है? नेपाल ये बात है ना, जैसी टीम है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, ये तो आपने वैल्यू बनाई हुई है। बैस बॉल की अब वो उनको परवाह नहीं है, और उनको शायद एहसास हो गया कि ये पिच वैसा नहीं है कि हम यहाँ पे फ्रीली शॉट्स खेल के आउट होके वापस जाते जाएं। तो यही उनकी कामयाबी है कि वो कोई भी इस टीम में, आप देखिए यंग टीम में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो नजर आ रहा हो कि अपने लिए खेल रहा है, वो नेट आउट चला जाए, टीम के लिए कर रहे हैं। तो यही मेरे ख्याल से उनकी कामयाबी है। संघ की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री पे खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? क्या प्रोफेशनल नहीं है? किसने मना करा हुआ है? कुमार रेड्डी ने कमाल किया, एक ही 2 ओवर में 2 विकेट लिया दोनों ओपनर्स को। पहले डकेट को पकड़ किया, फिर क्रॉली को तो बॉल ऑफ द सीरीज डाला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड कर रहे होते, लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में जिस तरीके से शुरुआत में भारतीय टीम ने मतलब इंग्लैंड के ऊपर डोमिनेशन शो करा, उसको देखकर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों के होश उड़े हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी ने दोनों ओपनर्स को आउट किया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से हैरी ब्रूक्स को बोल्ड मारा, उसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारा टैलेंट वैसा नहीं आ रहा। तो भाई आपने वैल्यू क्या बनाई हुई है? नेपाल ये बात है ना, जैसी टीम है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, ये तो आपने वैल्यू बनाई हुई है। बासुल भाई थोड़ी सी डरते हो। मैं बात कर दूं, बासुल भाई ठीक है कल बताएंगे, तो मैं पहले बता दूं कि हमारी नाकामी क्या है। क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को? इंडियन कभी हमें मैच कर रहे होते तो सोचते होते थे हमने इन जैसा ही परफॉर्मेंस करके दिखानी है, हमेशा शारजा में जाके जीत जाते थे, इंडिया में जाके जीत जाते थे, हमारे बड़े प्लेयर टेस्ट सीरीज जीत के आ जाते थे, हम लोग भी उसमें से रहे, हम जीत के आए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपकी स्किल उस वक्त बेहतर होती है जब आप क्रिकेट खेलें, आप लंबी क्रिकेट खेलें। आपने फॉर्मूला बनाया हुआ T20, आपने वैल्यू दी हुई है T20 को कि वो बेहतर हो। उस पे ना आपकी टांग सही है, ना फुटवर्क सही है, ना बैट्समैन कैसे आने चाहिए, हेड पोजीशन कैसी आनी चाहिए, एल्बो कहां पे होनी चाहिए, ये कहां पे चीजें होती है T20 में? टेस्ट तो लंबी क्रिकेट में होती है ना। जब तक आप अपने प्लेयरों को डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, वो 8-8 10-10 100 करके आए, हमारी तरह 140 करके नहीं आए टीम में। जो हमने T20 से सिलेक्शन की, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है, रणजी ट्रॉफी में जाके उसने 700-800 किए हैं, फिर आए हैं ये गिल भी, जायसवाल भी, बाकी लड़के भी। तो इस जैसा प्रोसेस, इस जैसा सिस्टम लाना चाहिए, जो मैं 6-7 साल से कह रहा हूँ। बेस्ट बॉल नाउ प्ले बेस्ट बॉल आई वांट टू सी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद सिराज कह रहा है। मोहम्मद सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल ही भूल गया। पहले सेशन के 25 ओवर के अंदर 83 रन, दूसरे सेशन के 24 ओवर के अंदर 70 रन। इतना स्लो इंग्लैंड कितने ही अरसे बाद खेलता हुआ नजर आया है। ये हो तो हो क्या गया है, जो कोई नहीं कर सका वो इंडियन बॉलर्स ने इंडिया के इंग्लैंड के अंदर करके दिखा दिया है। और मजे की चीज बताऊं क्या है, इंडियन बॉलर से कोई खास बॉलिंग नहीं की, कोई ज्यादा खतरनाक बॉलिंग नहीं इन्होंने की। इंग्लैंड खुद से ही स्लो खेल रहा है, जैसे कि इंग्लैंड ने अपनी अप्रोच को ही चेंज कर दिया। इंग्लैंड के प्लान के साथ आया कि हमने इतने दिन गुजारने हैं, इतने सेशन हमने स्लो खेल के गुजारने हैं।
इंग्लैंड के एक माइंड के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही है। वो क्या प्लान है वो इंग्लैंड ही जानते, लेकिन बहुत अरसे बाद इंग्लैंड को असल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा। वो तो बेचारों की किस्मत खराब है, बल्कि नीतीश कुमार रेड्डी की किस्मत बहुत अच्छी है कि पहला ओवर वो कर रहे हैं, 14 ओवर उन्होंने बुमराह, आकाशदीप, सिराज के निकाल दिए। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आता है और एक ही ओवर में 2 विकेट्स लेके निकल जाता है। क्या शानदार किस्म की विकेट्स वो लेके जाता है और बड़ी विकेट लेके जाता है दोनों ओपनर्स की। बट उससे पहले तक और उसके बाद तक इतनी कोई खास बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही, विकेट स्लो है। और टीम के लिए खेले, टीम को पहले सोचे कि टीम को क्या फायदा होना चाहिए, टीम के लिए हमने परफॉर्म करना, अपने लिए नहीं करना। वो टीमें कामयाब होती है, वो सिस्टम कामयाब होते हैं, तो यही उनकी कामयाबी है कि वो कोई भी इस टीम में, आप देखिए यंग टीम में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो नजर आ रहा हो कि अपने लिए खेल रहा है वो नेट आउट चला जाए, टीम के लिए कर रहे हैं। तो यही मेरे ख्याल से उनकी कामयाबी है। यहाँ मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों से। बासित भाई आपसे शुरू करता हूँ। हम कहने को तो ना कह देते हैं कि हमारी टीम में ऐसा नहीं है, हमारी टीम में वैसा नहीं है। राइट नाउ तो प्रॉब्लम स्किल की है ना। मुझे आप एक बात बताइए, इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा हो? हमारी बासु भाई आप कंटिन्यू करें, मेरे उसका नेट मेरे ख्याल से चला गया। वो अभी फौरन आ जाएगा जल्दी से, वो ये भी बड़ा हंगरी है। देखो आ गया नहीं तो मैं कह रहा हूं कि हमारी टीम में ये मिसिंग है ना, लड़के ही ऐसे नहीं है ना, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? माइंड गेम्स बड़े जबरदस्त हैं। एक माइंड गेम तो गौतम गंभीर जीत चुके हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार रेड्डी की रेजिस्टेंस। मतलब क्रिकेट भी क्या अजीब खेल है कि अगर आप सुबह का 1 घंटा उठा के देखें, 1 घंटा 90 मिनट के ऊपर ये विकेट आई है नीतीश कुमार रेड्डी की, बेन डकेट का जो गिरा, उसके 2 मिनट फौरन बाद जैक क्रॉली का विकेट। लेकिन क्रिकेट कितना क्रूल गेम है, कभी कभार आज की क्रिकेट को देख के लगता है कि जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, क्या बॉलिंग की है, क्या जबरदस्त कंट्रोल था, क्या खूबसूरत बॉल बीट हो रही थी। और वो कंट्रोल परसेंटेज में जैक क्रॉली और बेन डकेट के दिख रहा है। मतलब बेन डकेट और जैक क्रॉली ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि तेज खेलते हैं, हाई परसेंटेज क्रिकेट खेलते हैं। जैक क्रॉली और बेन डकेट को, मतलब क्रॉली का जो शॉट कंट्रोल परसेंटेज था वो 52 था और जो बेन डकेट का शॉट कंट्रोल परसेंटेज था 61 था। वो पहले स्पेल के अंदर, ओपनिंग बस के अंदर जो तकरीबन 9 ओवर का है। और ये देख के आपको लगता है कि हर 10 में से 4 बॉलें बेन डकेट बीट हो रहे थे, जैक क्रॉली हर 10 में से 5 बॉल बीट हो रहे थे और उनको विकेट नहीं मिली। दे वर हंटिंग फॉर विकेट, दे वर कमिंग डाउन, दे वर बॉलिंग देयर हार्ट आउट, लेकिन उन दोनों को विकेट नहीं मिल रही थी। आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ लिटरली नोवेयर नीतीश कुमार रेड्डी को 14वें ओवर में लाया जाता है। नीतीश कुमार रेड्डी का जो विकेट निकला बेन डकेट वाला, वो तो मेरे ख्याल से गिफ्ट था। इट वॉज अ नथिंग डिलीवरी। मतलब आज जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की जो डिलीवरीज उन्होंने बीट करवाई हैं, एक बुमराह स्लोप में बॉलिंग कर रहे थे, अगेंस्ट द स्लोप आकाशदीप बॉलिंग कर रहे थे, बड़ी टाइट थी। जैक क्रॉली और बेन डकेट जैसे बल्लेबाजों को रोक के रखा हुआ था। एज बॉल की अब वो उनको परवाह नहीं है और उनको शायद एहसास हो गया कि ये पिच वैसा नहीं है कि हम यहाँ पे फ्रीली शॉट्स खेल के आउट होके वापस जाते जाएं और यहाँ पे हमें विकेट पे टाइम गुजारना पड़ेगा। काफी अच्छा सेशन रहा इंग्लैंड के लिए, कोई काबिले जिक्र अपॉर्चुनिटी भी नहीं निकल सकी। हाँ, एक आध बार जो इनसाइड एज लग के ठप्पा खा के विकेट के ऊपर से पीछे चला गया, रूट वाज बैटिंग। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कैचेस निकल रहे हैं बहुत शानदार और ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ इस तरह की कहानी नहीं हुई क्योंकि इंग्लैंड काफी कॉशियस है। जब आपसे मेरी बात हुई पिछले सेशन में, जब लंच पे हम आए थे तो 2 खिलाड़ी आउट थे 83। आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर जिस तरीके से लॉर्ड्स में हमारे गेंदबाजों ने प्रदर्शन दिखाई है, मतलब पूरी तरीके से इंग्लैंड के बेसबॉल को बेसबॉल खेलने नहीं दिया। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने इस पहले ही मतलब ओपनर्स बल्लेबाजों को जिस तरीके से आउट किया, पूरी तरीके से उनको पता नहीं चल पाया कि वो किस तरीके से आउट हुए। और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रुक्स को मतलब बोल्ड किया, पूरी तरीके से हैरी ब्रुक्स को समझ नहीं आई कि बॉल कहां से गई और कहां से गुजर गई। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में भारत ने इस टेस्ट मुकाबले में कमांडिंग पोजीशन पे पहुंची हुई थी, लेकिन जो रूट और जिस तरीके से कप्तान बेन स्टोक ने पारी खेली है, उसके बाद से इंग्लैंड की टीम यहाँ पर मतलब पॉजिटिव इंटेंट दिखा रही है। लेकिन हमारे गेंदबाजों को यहाँ पर अच्छी प्रदर्शन दिखानी होगी ताकि हम इस मतलब बेसबॉल को पूरी तरीके से लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में मतलब वो मात दे सकें जो हमने दूसरे टेस्ट मुकाबले में करके दिखाई है एडबेस्टन में। जिस तरीके से मतलब उस पिच पर हमने मतलब 8 मुकाबले खेले थे इसके पहले, लेकिन 8 मुकाबले में 7 मुकाबला मतलब इंग्लैंड ने जीता था और 1 मुकाबले में डरा हुआ था। लेकिन जो पिछला मुकाबला खेला गया वो यानी 9वां मुकाबला था जिसमें एडबेस्टन में भारत ने जो इतिहास रचा उसको पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना कि किस तरीके से इंग्लैंड में जाकर भारत ने
प्रदर्शन दिखाया और प्रदर्शन इस तरीके से दिखाया कि पूरी तरीके से डोमिनेशन शो करा, जिसके बाद से भारतीय खिलाड़ियों का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने आते हुए पहले ही मतलब अपने स्पेल में जिस तरीके से ओपनर्स को आउट किया, तो अपना पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए भारत ने शुरुआत किया। लेकिन जिस तरीके से जोए रूट और कप्तान बेन स्टोक ने इंग्लैंड की तरफ से पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद से इंग्लैंड काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में लग रही है। लेकिन इसमें भारतीय गेंदबाजों को अब अपना जलवा दिखाना होगा और पूरी तरीके से बेसबॉल को बताना होगा कि किस तरीके से बेसबॉल के सामने हम गेंदबाजी करा सकते हैं। जिस तरीके से सर जडेजा ने बॉलिंग कराई और 1 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से हैरी ब्रुक्स को क्लीन बोल्ड किया, उस मतलब हैरी ब्रुक्स भी समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से गेंद गई और किस तरीके से स्टंप पर लगी। मतलब पूरी तरीके से अनप्लेएबल बॉल होती है जसप्रीत बुमराह की। मतलब जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से इंटेंट से गेंदबाजी कराते हैं, उस तरीके से गेंदबाज अभी तक इस करंट जनरेशन में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट मुकाबले में बॉलिंग कराई थी, उसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में इन्हें आराम दिया गया था, लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में यानी लॉर्ड्स में इतिहास रचने के लिए भारत की ओर से खेल रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।